स्टूडेंट द लास्ट चाइल्ड को अगला पैराग्राफ कंटिन्यू कर रहे हैं। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. ड्रैगन मीन्स होता है चूरा, गाड़ी मीन्स चमकीला, पर्पल मीन्स गुलाबी, विंग्स मीन्स पंख, इंटरसेप्टिंग मीन्स काटते हुए, फ्लाइट मीन्स उड़ान को, लॉन मीन्स अकेला, ब्लैक मीन्स काला, बी मीन्स मधुमक्खी, बटरफ्लाई मीन्स तितली, इन सर्च मीन्स तलाश, स्वीटनेस मीन्स मधु, फ्लावर्स मीन्स फूलों से। कि ड्रैगन का एक समूह किसी अकेली काली मधुमक्खी की या फूलों से मधु की तलाश में लगी किसी तितली की उड़ान को काटते हुए अपने चमकीले गुलाबी पंखों पर शोर करते हुए उड़ रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चा, फॉलो मीन्स पीछा किया, देम मीन्स उनका, इन द एयर विथ हिज गेज मतलब होता है एकटक, यानी बच्चे ने अपनी एकटक नज़र से हवा में इनका पीछा किया। टिल मीन्स होता है तब तक जब तक, वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, जब तक कि उनमें से एक ने अपने पंख स्थिर नहीं कर लिए। स्टिल मतलब होता है स्थिर करना, इट्स विंग्स मतलब अपने पंख, जब तक कि उनमें से एक ने अपने पंख स्थिर नहीं कर लिए। एंड रेस्ट का मतलब आराम करना या रुक जाना या अपने आप को टिका लेना, जब तक टिक नहीं गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच, और वह पकड़ने की प्रयास किया, मतलब पकड़ने की, और उसने इसे पकड़ने का प्रयास किया। बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन यह जब उसने यह अपने पंख को हिलाते और फड़फड़ाते हुए वो ऊपर हवा में चला गया। When he had almost caught it in his hand, जब वह इसे अपने हाथों में पकड़ने ही वाला था। कैच मीन्स पकड़ना, हिज हैंड मतलब अपने हाथों में। फ्लपिंग का मतलब होता है फड़फड़ाते हुए, फ्लटरिंग का मतलब होता है हिलाते हुए, यानी जब वह उसे पकड़ने के, लेकिन वह उसे पकड़ने का प्रयास किया, कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वह हिलाते और फड़फड़ाते हुए अपने पंखों को ऊपर हवा में चला गया। When he had almost caught in his hand, जब वह उसे अपने हाथों में पकड़ने ही वाला था, इट मीन्स पकड़ ही लिया था। Then his mother gave a cautionary call, कॉशनरी का मतलब होता है चेतावनी भरी, तब उसकी माँ ने उसे चेतावनी भरी पुकार दी। कम चाइल्ड कम, आ बच्चे आ, कम ऑन द फुटपाथ मतलब पगडंडी पर आ। एक बार फिर से इसे रिवाइज कर देते हैं कि च्यूरों का एक समूह जो बिल्कुल एक किसी अकेली मधुमक्खी की या फूलों से मधु की तलाश में लगी किसी तितली की उड़ान को काटते हुए अपने चमकीले गुलाबी पंखों पर शोर करते हुए उड़ रहा था। तो बच्चे ने अपनी एकटक दृष्टि से हवा में उसका पीछा किया तब तक जब तक कि उनमें से एक ने अपने पंखों स्थिर नहीं कर लिए और टिक नहीं गए, और उसने इससे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह जब उसने उसे अपने हाथों से पकड़ ही लिया था तब
वह हिलाते व फड़फड़ाते हुए ऊपर हवा में चली गई। तब उसकी माता ने चेतावनी भरी पुकार दी, आ बच्चे आ। नेक्स्ट है, ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड एब्रीस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल। ही रैन टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब की ओर, हिज पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता। वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा। कैसे? गेली, गेली का मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक। वह प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा। एंड वॉक्ड एब्रीस्ट ऑफ देम फॉर वाइल। एंड वॉक्ड, वॉक्ड मीन्स होता है चलने लगा। एब्रीस्ट ऑफ देम उनसे सटकर। फॉर लॉन्ग मतलब कुछ देर तक, कुछ देर तक उनसे सटकर चलने लगा। बीइंग हाउएवर सून, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट। कि सून लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे, और शीघ्र ही वह पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट कि छोटे कीड़े मकोड़े को देखकर वह आकर्षित हो गया और शीघ्र ही पीछे छूट गया। एंड worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. sunshine का मतलब होता है धूप, enjoy मतलब आनंद लेना, हाइडिंग मीन्स होता है छिपे हुए स्थानों से, कि अपने छिपे हुए स्थानों से वे धूप का आनंद लेने के लिए बाहर आए हुए थे। टीमिंग का मतलब होता है भारी संख्या में। टीमिंग मीन्स भारी संख्या में, यानी इसका यह मतलब होगा कि वह प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा और कुछ देर तक उनसे सटकर चला। एब्रीस्ट का मतलब होता है सटकर। फॉर वाइल मतलब कुछ देर तक चला। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. कि जो पगडंडी के किनारे भारी संख्या में धूप का आनंद लेने के लिए जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बाहर आए थे, उनसे आकर्षित होकर शीघ्र ही वह पीछे छूट गया। नेक्स्ट लाइन है, कम चाइल्ड कम, Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall. He ran towards them. Come child come, आ बच्चे आ। His parents called, उसके माता पिता बुलाए। From the shade of a grove, grove means होता है झुंड, कि उसके माता पिता ने पेड़ों के एक झुंड की छाया से पुकारा। शेड मीन्स होता है छाया। वेयर दे हैड सीटेड, सीटेड मतलब बैठे हुए थे। देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, वेल मतलब कुआं, एज मीन्स जगत या किनारे, कि जहाँ वे एक कुएं की जगत पर बैठ गए थे। ही रैन टूवर्ड्स देम, वह उनकी ओर दौड़ गया, मतलब उनकी ओर गया। नेक्स्ट लाइन है, A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. मीन्स कि फूल, छोटे फूलों की, यंग मतलब छोटा, फ्लावर्स मीन्स फूल, कि छोटे फूलों की वर्षा, शावर मीन्स वर्षा, फेल गिर गई या वर्षा हुई, अपॉन द चाइल्ड बच्चे पर, यानी छोटे फूलों की वर्षा उस बच्चे पर हुई। एज ही जैसे ही वह एंटर्ड प्रवेश किया, द ग्रो मतलब झुंड में, जैसे ही वह झुंड में या पेड़ों के झुंड में प्रवेश किया, वैसे ही छोटे फूलों की वर्षा उस बच्चे पर हुई। एंड फॉरगेटिंग दिस पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को वो भूल गया।
फॉरगेटिंग मीन्स भूलना। ही बिगैन टू गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना, बिगैन मीन्स लगा लगी, वह इकट्ठा करने लगा द रेनिंग पेटल्स, गिरती हुई या बरसती हुई पंखुड़ियाँ, पेटल मीन्स पंखुड़ी, इन हिज हैंड, यानी जैसे ही फूलों की वर्षा उस पर हुई उसने तुरंत अपने माता पिता को भूल गया और वह फूलों बरसती हुई पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा अपने हाथों में। He began to gather the raining petals in his hand. वह इकट्ठा करने लगा द रेनिंग पेटल्स मतलब बरसती हुई पंखुड़ियों को, इन हिज हैंड अपने हाथों में, वह अपने हाथों में बरसती हुई पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा। बट लो, लेकिन देखो, लो मतलब लुक, लेकिन देखो, ही हर्ड द कुकिंग ऑफ डब्स, ही मीन्स वह, हर्ड मीन्स सुना, द कुकिंग ऑफ डब्स, डब्स मतलब पंडूक, पंडूक की कूकने की आवाज़ सुनी, एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की तरफ भाग गया, शाउटिंग चिल्लाते हुए, द डब मतलब पंडूक पंडूक, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, और वो जो बरसती हुई पंखुड़ियाँ उसने लिया था, इकट्ठा किया था, ड्रॉप्ड गिर गई, फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स कि उसके विस्मृत हाथों से, उसके विस्मृत हाथों से वो बरसती हुई पंखुड़ियाँ गिर गई। नेक्स्ट है कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ gone running in the wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। तो कम चाइल्ड कम, आ बच्चे आ, दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा, हु मीन्स जो, हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड केपर्स, केपर्स का मतलब होता है उछल कूद करना, दौड़ते रहना, रनिंग मतलब दौड़ते रहना, राउंड द बनियान ट्री मतलब बनियान पेड़ के चारों ओर, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, नैरो मीन्स होता है तंग या संकीर्ण, वाइंडिंग का मतलब होता है लहरदार, फुटपाथ मीन्स आपका हो जाएगा पगडंडी, विच लेड टू द फेयर, फेयर मतलब मेला, थ्रू मीन्स की ओर, मस्टर्ड फील्ड मतलब सरसों के खेत। कम चाइल्ड कम, आ बच्चे आ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चों को पुकारा, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कीपर्स राउंड द बनियान ट्री एंड गैदरिंग हिम अप टू द टिक नैरो वाइंडिंग, कि अब बरगद के पेड़ के चारों ओर गोल गोल उछल कूद करता दौड़ रहा था, और उसको साथ लेकर उन्होंने तंग लहरदार पगडंडी को पकड़ा जो कि सरसों के खेत से मेले की ओर जाती है। तो नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो बनाए तो आप तक जरूर पहुँचे।